हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे थे और बात यहाँ तक आई थी कि ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, ये किसी कम्युनिटी का या किसी एक समुदाय का या सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसका नहीं है। ये जो है एक सनातन धर्म है। जो हमारा उद्देश्य है कि भगवान से जो हम अपना संबंध भूल गए हैं, भगवान को प्रेम करना, भक्ति करना, ये जो मूवमेंट है ये उसमें हमारी हेल्प करता है। ये उस एम को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, जो कि हर मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है ये किसी समुदाय स्पेशल नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, सो दैट हमारा जो उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, अपना जो संबंध है भगवान से वो जागृत हो जाए, वो इसके थ्रू हमारा अचीव हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, प्रांशी पढ़ोगी बेटा फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मानव जीवन का यह विशेष रूप आत्मा के पुनर्जन्म की चक्र में कई लाखों वर्षों के विकास के बाद प्राप्त होता है। इस विशेष जीवन रूप में आर्थिक प्रश्न निम्न निम्न पशु रूपों की तुलना में अधिक आसानी से हल हो जाता है। सुअर, कुत्ते, ऊंट, गधे आदि हैं जिनकी आर्थिक जरूरतें हमारी तरह ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन जानवरों और अन्य के आर्थिक प्रश्न आदिम परिस्थितियों में हल किए जाते हैं, जबकि मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन जीने के लिए सभी सुविधाएं दी जाती हैं। हरे कृष्ण। आगे बढ़ना है? नहीं नहीं, एक हाँ, उसको पढ़ना चाहिए पूरा पूरा पढ़ोगे तो। मनुष्य को सूअर या अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक जीने का अवसर क्यों दिया जाता है? उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी को साधारण क्लर्क की अपेक्षा अधिक सुखमय जीवन की सुविधा क्यों दी जाती है? इसका उत्तर बहुत सरल है। महत्वपूर्ण अधिकारी को साधारण क्लर्क की अपेक्षा अधिक उत्तरदायी पूर्ण प्रकृति प्रकृति के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा अधिक उच्च कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, जो सदैव अपने भूखे पेट को भरने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार सभ्यता के आधुनिक पशुवत मानक मानक ने पेट भरने की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। जब हम आध्यात्मिक जीवन के लिए इनमें से कुछ सांस्कृतिक पशुओं के पास जाते हैं, तो वह कहते हैं कि वह केवल अपने पेट की संतुष्टि के लिए काम करना। एक मिनट, यहाँ से हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन प्रकृति से पहले तो ना समझते। रीड करूँ? हाँ नहीं, अभी नहीं। ठीक है, पहले इतना समझते हैं बेटा। ठीक है, अब क्या बात की जा रही है देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ये कई कई लाखों लाखों वर्षों तक हम इस चक्र में घूमते रहे। जो 84 लाख स्पीशीज वाला चक्र है, 84 लाख योनियों का जो चक्र है, उसमें घूमने के बाद हमें ये जो है मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मतलब कहाँ कहाँ हम भटके, हम छिपकली बने, हम कॉकरोच बने, हम कुत्ता बने, हम बिल्ली बने, हम क्या क्या बने हुए हैं, कीट बने, पतंगे बने, बहुत गंदे वर्ड्स में यूज भी नहीं करना चाहिए, जो लाइटों पे मच्छर हो जाते हैं वो बने हैं, ऐसे से सब चीज बने हुए हैं। जिनको हम पहले ऐसे मार देते थे वो सब हम बने। उसके बाद हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और अभी हमें समझ में नहीं आता, हम सोचते हैं कि हाँ उस जीवन में क्या प्रॉब्लम है, उस जीवन में क्या प्रॉब्लम, लेकिन
उस जीवन में कितनी प्रॉब्लम है कि मनुष्य जीवन में आर्थिक समस्याएं हम इजीली हल कर सकते हैं। मैं खाने पीने की, ऐसा है किसी को आज खाने को नहीं मिल रहा हो या बहुत डर डर के खाना पड़ रहा हो। आपने कभी पशुओं को देखा है कितना डर डर के खाते हैं? खाते टाइम भी शांति नहीं है। मतलब हमने कई बार एक चीज सुनी है कि जो अ, अगर हैप्पी लाइफ की बात किया जाए तो दैट कम्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन ओनली। अगर आप सेटिस्फाई हैं दैट मीन्स आप हैप्पी हैं। और फिर आपके पास अगर कितना भी पैसा हो, कितने भी रिश्ते हो, कुछ भी हो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप प्रसन्न नहीं है। भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है कि जो प्रसन्न आत्मा नहीं है वहां पे सुख है ही नहीं। जो शांत चित्त नहीं है वहां सुख है ही नहीं। सुख का सीधा सीधा मतलब है पीस, शांति, सेटिस्फेक्शन। और आप देखिए पशुओं का जीवन, उन्हें खाने के लिए कितना भयभीत रहना पड़ता है, किस बात का सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम निम्न पशुओं की बात करें तो उनके कंपैरिजन में हमारी जो चेतना होती है वो बहुत विकसित होती है। हम आर्थिक समस्याएं, ये जो बेसिक नीड्स हैं, उसको हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है। लेकिन पशुओं से अपेक्षा नहीं की जाती है। हाँ, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटी क्यों दी गई है? क्यों मनुष्य जीवन में या मानवों को इतनी ज्यादा फैसिलिटी दी गई है, पशुओं को नहीं दी गई है? पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि मानव पे ज्यादा, मनुष्यों में ज्यादा फैसिलिटी होती है एज कंपैरिजन टू एनिमल्स? या सुनो, इसको डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है तो मुझे बताइए किस किस को लगता है कि मनुष्य जीवन इज बेटर देन एनिमल। ठीक है, तो ठीक है प्रांशी, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? कुछ भी, एक पॉइंट, दो पॉइंट, हरे कृष्णा बेटा। मनुष्य जीवन कंपैरेटिवली हमें ज्यादा मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास एक कॉन्शियसनेस होती है कंपेयर टू एनिमल्स। हमें हम्म, पता होता है कि अगर हमें मतलब कैसे रहना है। हम्म, जैसे जानवर जब जंगल में रहते हैं, उन्हें उनके पास एक प्रॉपर शेल्टर नहीं होता। हमारे पास जब हम जन्म लेते हैं, अगर हम फॉर्चुनेट होते हैं तो हमें प्रॉपर शेल्टर मिलता है रहने के लिए, हमारे घर मिलते हैं। तो ये ठीक है, कंपेरेटिवली हमें ज्यादा बेनिफिट। ठीक है, गुड। और स्नेहा, तुम कुछ बताना चाहोगी बेटा? जैसे हमें भूख लगती है तो हम मान सकते हैं खाना और ले भी सकते हैं। पर उन्हें मतलब खोजना पड़ता है कि हमें कब मिलेगा, कब हमें खाना सामने आए तब हम खाएंगे। तो ये एक हम्म, पॉइंट हो सकता ठीक है, बहुत है। सही और बात। दूसरा कि हाँ, हम बोल सकते हैं, और वो तो फिर मतलब अपने आईज से ही सब कुछ देखते रहते हैं कि हम कैसे, कोई हमें खाना दे दे या पानी दे दे। और हम तो बोल सकते हैं ना, चिल्ला भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं। वो एकदम ऐसे रहता है, ये चीज। ठीक है, बहुत सही बात है कि हम देखते हैं कि मनुष्य को आरामदायक जीवन, अब देखो ना, बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम लोग अपना फैन में, एसी में, कूलर में, इन सब में बैठने की सुविधा हमें मिलती है। उनके पास तो नहीं होती। गर्मी है तो गर्मी, ठंड है तो ठंड सहना ही पड़ेगा। ठीक है। तो गर्मी ठंड की बात हो गई। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमें हो जाती है तो हम ट्रीटमेंट करवा देते हैं, उन्हें होती है तो दे हैव टू फेस ओनली। ठीक है, अगर अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत काइंड पर्सन उन्हें नहीं मिले तो उसको फेस ही करना पड़ता है। ठीक है। तीसरी, मतलब अब ज्यादा हो गया है, लेकिन पहले तो इतना ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते, तो उनकी तो डेथ भी किसी तरीके से, कुचले जा रहे हैं, मचले जा रहे हैं, किस तरीके से होती है। तो ओवरऑल देखा जाए हर तरीके से मनुष्य जीवन में आराम ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू एनिमल लाइफ। यस। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों? क्यों ऐसा होता है मनुष्य जीवन में ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है एज कंपैरिजन टू एनिमल लाइफ? तो उसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा, मतलब समझाने के लिए प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जैसे आप कोई बैंक में जाइए, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, एक क्लर्क है और एक मैनेजर है। कौन सा हायर पोस्ट पे? क्लर्क हायर पोस्ट पे होता है या मैनेजर? मैनेजर, फाइन। ठीक है। अब आप बताइए, मैनेजर को ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं या क्लर्क को? मैनेजर को क्या फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलती है, क्या समझते हैं आप? बताइए कोई भी। हरे कृष्ण। तो सैलरी ज्यादा होती है आपकी, मतलब इनकम ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा, कई सरकारी ऑफिस में उनको घर भी मिलते हैं, उनकी फूड की वो भी मिलती है, मतलब बेनिफिट, फूड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेनिफिट्स मिल जाए, व्हीकल्स फ्रिंज। भी मिलते हैं।
ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स उनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। फाइन। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों मैनेजर को ज्यादा फैसिलिटीज दी जा रही है, क्लर्क को कम दी जा रही है, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फर्क होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजर पे ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू क्लर्क। हर चीज का अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो किसके ऊपर होती है, मैनेजर के ऊपर होती है। जो जवाब देना पड़ता है वो किसको देना पड़ता है, मैनेजर को देना पड़ता है। सिमिलरली आप कंपैरिजन करिए एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ पे। हमारे पास अगर हमें सुविधाएं ज्यादा दी गई हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है मन एनिमल लाइफ से। उनको जवाबदेह नहीं होना पड़ता है। उन्हें जिस शरीर में डाल दिया गया है उनको उसी तरह रिएक्ट करके सुख दुख जो आ रहा है उसको भोगना पड़ता है। लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज है कि हम इस जीवन से भक्ति करके उसको कट आउट कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा दी जा रही हैं और हमारे पास हायर कॉन्शियसनेस दी गई है, तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है, हमसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है, या इन शॉर्ट बोले तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसका सही यूज कर पाए। उनको ऊपर जाके जवाबदेह नहीं होना है, हमें जवाबदेह होना पड़ेगा अपने कर्मों की वजह से। सिंकिंग इन। ठीक है। इसलिए एनिमल लाइफ में अगर फैसिलिटीज कम मिल रही है तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम है, लेकिन मनुष्य जीवन में क्योंकि हमें ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही होती है इसलिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको एक कंपनी के थ्रू बता दिया गया है। ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि अब फैसिलिटीज ज्यादा है इसलिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास, कि हम सही कर्म करें। हम कर्म करने से पहले चुनाव करें। ठीक है। वो अब जैसे लॉयन है, वो मीट ईटिंग कर रहा है तो उसको चलेगा, उसका शरीर इस तरीके से बनाया गया है, हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर हमें फैसिलिटीज दी जा रही है तो हमसे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है। और हमारी हायर कॉन्शियसनेस है, हमारे पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि हम भक्ति करके डेथ बर्थ साइकिल को ही खत्म कर सकते हैं। जो जीवन हमें बहुत बहुत लाखों वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है उसका कितना एडवांटेज है। और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली हम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। इतनी बड़ी फैसिलिटी जरूर नहीं है नेक्स्ट बर्थ में भी हमें प्राप्त। ठीक है। अब एक और चीज आगे बता रहे हैं कि अब जो हमें ज्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं, ठीक है, उसको हम सिंपली लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करके जीते तो ठीक रहता है। लेकिन मनुष्य इतना पशु टाइप का होता जा रहा है, इतनी उसकी एनिमल थिंकिंग होती जा रही है कि उन्होंने उस सिंपल चीज को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। सिंपल अपना खाना पीना ये सब जो करना है करो और बाकी अपना भक्ति में जीवन पाओ। लेकिन अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि मतलब पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप देखो कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है देश में अनाज वगैरह प्रॉपर नहीं होता, लेकिन उसको स्टोर करके रखा जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम महंगा करके बेचो और हमें एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल जाए। जो चीज सिंपल, जैसे दूध है तो गाय का दूध आप प्रॉपर सेल कर सकते हो, ठीक है, बट उसमें भी नहीं, हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, बहुत पैसा आ जाए तो उसमें केमिकल मिक्स किए जाते हैं, उसमें पानी मिक्स किया जाता है, उसमें सर्फ मिक्स करके घोला जाता है। तो हम उससे जीवन की समस्याएं हल नहीं हुई है, उतना और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है चीजें। हमने जीवन में जो समस्या, जितनी भी साइंस है कुछ है, वो चीज किस लिए निकालती है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। जैसे सब्जियां खराब हो जाती तो उसके लिए फ्रिज वगैरह बनाया गया। अब हमने फ्रिज का भी मिसयूज कर दिया। हम उसमें कुछ बचता है तो हम ये नहीं कि बांट रहे हैं, उसको रख देते हैं, उसको अगले अगले दिन तक खाने लगते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसका हमने मिस यूज करना स्टार्ट नहीं किया हो। जबकि जो मनुष्य जीवन मिला है उसमें इतना आरामदेह जीवन है बाकी जंतुओं के अपेक्षा, बाकी एनिमल की अपेक्षा, कि हम आसानी से इसको पार कर सकते हैं अपना भक्ति करके और अपना जो भी खाना सरवाइव करने के लिए चाहिए सुख शांति से जीकर। पर नहीं, सुख शांति तो पसंद ही नहीं है। उसको तो बैकवर्ड कहा दिया जा रहा है आज के टाइम पे। सुख शांति को तो और कॉम्प्लिकेटेड करते चलो करते चलो। फिर आप देख लो किस तरीके की बीमारियां होने लगी, ऐसी ऐसी चीजें होने लगी जो पहले सुनने में भी नहीं आती थी।
मैं नाम नहीं लेना चाहती, उस क्लास में कितनी कितनी टाइप की बीमारी होंगे, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन छोटे बच्चों को, जितना खुद का वेट नहीं होता उससे ज्यादा स्कूल का बैग ले जा रहे हैं, और ज्ञान पूछे तो कुछ नहीं है। अब जैसे प्रभु जी जो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं वो बात करूं। जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब कंप्यूटर में पूछा जाए राइट अलाइनमेंट क्या होता है, अब इसको लर्न कराने की अपेक्षा, लर्न कराने से बेटर था कि उसका प्रैक्टिकल कराते। लर्न करके क्या होगा, बट नहीं, उसको वो बच्ची डेफिनेशन याद कर रही है राइट अलाइनमेंट क्या होता है, और प्रैक्टिकल कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं पता। भैया प्रैक्टिकल करा लोगे तो उसको समझ में आ जाएगा, तो अपने वर्ड्स में वो खुद ही लिख सकती है, बट नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। तो जो जीवन हम में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हमारा जीवन होता है, मनुष्य जीवन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, लेकिन हम उसका यूज क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड करने में लगे पड़े हैं हम सब। वो तो जो भक्ति करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल बचपन से सिखा देता और ऊपर और ऊपर और ऊपर, यही सिखाया जाता है, सबका है ये, एक का नहीं है। और कभी भी सेटिस्फाई, अगर आप देखो, आपका सपोज, मैं एक बहुत, मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं कह रही, मैं एक सिंपल बात बोल रही हूं। अगर हमारी सैलरी इतनी है, ठीक है, कि हम अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पा रहे हैं और अपनी भक्ति का जीवन भी बैलेंस कर पा रहे हैं, फिर भी अरे तुम तो यहीं पर रुक गई हो, तुम्हारी ग्रोथ तो रुक गई है, तुम्हें तो और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करना चाहिए। ठीक है, अपना मेहनत करिए, बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट इतना मत कर दीजिए कि आपका जो भक्ति का टाइम है उसको ही आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, और कॉम्प्लीमेंट, और फिर उससे उसमें सुख शांति चला जाता है। वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, टेंशन बढ़ जाएंगी, स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जवाबदेह हो जाएंगे आप। फिर आपको जब में भी हरे कंपनी, हरे कंपनी, कंपनी कंपनी, हरे हरे यही सुनाई देगा। ठीक है, तो हम ही अपनी लाइफ को जो है कॉम्प्लिकेटेड करते चले आ रहे हैं। अब इसको दोबारा यहां से पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन प्रकृति से, यहां से पढ़ो स्नेहा, लेकिन से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार सभ्यता के आधुनिक पशुवत मानक ने पेट भरने की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। जब हम आध्यात्मिक जीवन के लिए इनमें से कुछ संस्कृत सुसंस्कृत पशुओं के पास सुसंस्कृत। जाते सुसंस्कृत पशुओं के पास जाते हैं, तो वे कहते हैं कि वे केवल अपने पेट की संतुष्टि के लिए काम करना चाहते हैं और ईश्वर के बारे में पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कड़ी मेहनत करने की उनकी उत्सुकता के बावजूद बेरोजगारी का प्रश्न हमेशा बना रहता है, और प्रकृति के नियमों द्वारा कई अन्य बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके बावजूद वे अभी भी ईश्वर को स्वीकार करने की आवश्यकता की निंदा करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे आ रहे हैं कि सबका नहीं, लेकिन आज के टाइम पे तो, कलयुग में तो मोस्टली ऐसा ही हो गया है कि जो मनुष्य है उसे कहा जा रहा है पशुवत, मतलब टू लेग्ड एनिमल कहा जाए, उसकी तरह हो गए, पूरे दिन रात गधे की तरह मेहनत करे चले आते, करे चले आते, फिर भी जो समस्याएं जीवन की वो हल नहीं हो रही है। फिर भी आप देखो कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। मैंने कहा सुना था, मतलब किसी ने बीटेक वगैरह किया था, मैंने कुछ किसका सुना था आर्टिकल, बीटेक वगैरह करा हुआ है, वो बेचारा कंप्यूटर ऑपरेटर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है। इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, और उस केस में उसे कह दिया जा रहा है ओवर एजुकेटेड, तो उसको लिया नहीं जा रहा है कि आपकी एजुकेशन ज्यादा है, और अपनी फील्ड में इतना कंपटीशन है, वहां उसकी लग नहीं रही है। उससे ऊंचे में जाए तो अंडर एजुकेटेड कहा जा रहा है, तो क्या करे, कि भागी सब जॉब की तरफ रहे। तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी बेरोजगारी का प्रश्न और अन्य समस्याएं तो हैं ही।
सुख दुख गर्मी ठंड कितना, कभी भी कोई भी मौसम हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी प्लेन गिर सकता है, कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। डरा नहीं रही हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो समस्या है अलग से। कभी भी बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, कुछ नहीं पता है, अब तो कुछ भी नहीं पता है सीरियसली। और उसके बाद भी हम भगवान को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहते। हम आपकी बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे हैं। अरे बस, अब जैसे बताया ना अभी प्रभुपाद जी ने की, उनसे पूछो अरे कब बात की, किसने देखी है, कौन देखा है नरक स्वर्ग, अभी जी लो। अभी भी तो नहीं जी पा रहे हो। अभी जी लो बस, हमें तो बस अपना पेट भरो, बस पेट के लिए कमाते हैं। पेट वाकई में क्या हम पेट के लिए कमाते हैं? हमारा पेट इतना तो नहीं खा पाता है, पेट के लिए कमाते हैं। कोई भी समस्या हल नहीं हो पा रही है, उसके बाद भी हम भगवान को नहीं मान पा रहे। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। श्रुति थोड़ा सा और पढ़ो। हरे कृष्ण। हमें यह मानव जीवन केवल सुअर या कुत्ते की तरह कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए मिला है। यदि हम वह सिद्धि नहीं चाहते हैं तो हमें बहुत कठोर परिश्रम करना होगा, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाएगा। कलयुग इस वर्तमान युग के अंतिम दिनों में मनुष्यों को केवल एक टुकड़ा रोटी के लिए गधे की तरह कठोर कठोर परिश्रम करना होगा। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, और हर साल कम मजदूरी के लिए अधिक कठिन काम करने की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। फिर भी मनुष्यों को जानवरों की तरह कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं बनाया गया है, और यदि कोई व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो उसे प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन की निम्रतम योनियों में जाने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवत गीता बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन करती है कि कैसे एक आत्मा प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जन्म लेती है और भौतिक संसार में पदार्थ का आनंद लेने के लिए उपयुक्त शरीर और इंद्रियां प्राप्त करती है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। बहुत सुंदर और बहुत ही मतलब रियलिस्टिक बात की जा रही है, जो आप लोग मुझे लगता है रिलेट कर पाएंगे और देख भी पा रहे होंगे समाज में। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन मिला है, ये कुत्ते और सुअर की तरह जीने के लिए नहीं मिला है, गधों की तरह जीने के लिए नहीं मिला है, कि जो बहुत 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 परिश्रम करते हैं उसके बाद उन्हें क्या मिलता है खाने के लिए? क्या मिलता है गधे को? गधा चाहे तो मतलब खुल के रहे और जंगल में घास खाए, बट नहीं, रहता है मालिक के अंडर में, कितना कितना उस पे वजन उठाना, कितना कितना बोझ सहना पड़ता है, उसके बाद में उसको कुछ घास दे दी जाती है। जबकि वही घास वो मतलब इंडिपेंडेंट रह मैं हाँ, मतलब आराम से करके खा सकता था, बट नहीं, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तो हमारा जीवन कुत्ते बिल्ली गधों घोड़ों की तरह जीने के लिए नहीं मिला है, जो कठिन कठिन परिश्रम करते हैं उसके बाद भी उनका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। और क्लियर बात बोली जा रही है, जिस चीज के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, अगर हमने उसका प्रयोग उसके लिए नहीं किया, तो प्रकृति के नियमों की गहरी मार हमें पड़ रही और पड़ी रही है। हम देख रहे हैं कि कितना कितना मेहनत करना पड़ रहा है, और उस हिसाब से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। काम कितना कितना 10 10 12 12 घंटे काम कराया जा रहा है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट दैट इज द ट्रुथ। एक मैं कंपनी का नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ, उस कंपनी का ऑफर था कि 3 दिन तक आपको कॉन्टिन्यूअसली लैपटॉप पे, मतलब जो भी पोस्ट है उस पे काम करना है, सोना नहीं है। 3 दिन तक कॉन्टिन्यूअसली। सैलरी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा थी, बट उसमें क्या भैया, 3 दिन बाद रहेगा तो कर पाएगा ना कुछ। और वैसे भी आप देखो कितनी कितनी मेहनत कराई जाने लगी है ये, और कंप्यूटर की वजह से तो कितनी डिजीज होने लगी। ये सर्वाइकल, वो सर्वाइकल, यहाँ का कैंसर, वहां का कैंसर। और डे बाय डे साफ आपके सामने मेंशन है, डे बाय डे काम बढ़ता जाएगा, सैलरी कम होती जाएगी। डे बाय डे, मतलब काम के कंपैरिजन में देखने में जरूर लैक्स में नंबर पहुंच रहे हैं इजीली, बट देखने में तो जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है या महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है कि वो भी कुछ नहीं लग रहेगा हमें।
डे बाय डे, और ये होगा। भक्ति कर लो, अभी भी टाइम है, ये टाइम फिर भी इतना बेटर है कि इसमें भक्ति करके निकल सकते हैं, वरना आने वाला टाइम तो बहुत ही खराब आने वाला है। बहुत ही खराब आने वाला, हम सोच भी नहीं सकते कितना खराब है। और उसकी स्टार्टिंग आप देख रहे हो, होती चली आ रही है, कैसी हो रही है, धूम धड़ाके हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मनुष्य जीवन मिला है कि हम अपनी इंद्रियों का यूज भगवान की सेवा में कर लें और इससे पार पा जाएं, बस। तो हम पार पा जाएंगे, नहीं तो सड़ते रहेंगे। बिल्कुल लिटरली क्लियर वर्ल्ड बोला जा रहा है, सड़ते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से, अब मैं इसको कॉन्क्लूड कर रही हूँ, समराइज कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से हमें मनुष्य जीवन मिला है। पशुओं के कंपैरिजन में मनुष्य जीवन में बहुत सारी फैसिलिटीज भी होती है, बट साथ ही उसके साथ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। केवल मनुष्य जीवन ही, केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी सेंसेस का यूज, अपने मनुष्य शरीर का यूज भगवान की सेवा में करके पार पा जाए। भगवान हमें ही चांस दे रहे हैं पार पाने का, और किसी शरीर में पार नहीं पा सकते। इवन जो देवी देवता है वो भी कहते हैं कि काश हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ होता और हम भक्ति कर पाते। वो तक प्रार्थना करते हैं। तो मनुष्य जीवन इतना फॉर्चुनेट है, उसके बाद अगर आप भारतवर्ष में पैदा हुए तो बहुत ही फॉर्चुनेट है। वरना लोगों ने गीता, भगवान का नाम ये भी नहीं सुना होता है। हम पहले भक्ति में आने से पहले गीता भली नहीं पढ़ते थे, लेकिन गीता का सम्मान जरूर करते थे हम सब। ये बिल्कुल फैक्ट है। भली पढ़ी हो या नहीं पढ़ी, दूसरा पढ़ रहा बहुत अच्छा व्यक्ति भाई, मतलब हम खुद नहीं पढ़े लेकिन सम्मान जरूर करते थे हम। तो मनुष्य जीवन मिला है, उसमें भी भारतवर्ष में मिला है, तो ये बहुत ही फॉर्चुनेट बात है। तो उसका यूज कुत्ते बिल्ली गधों घोड़ों की तरह सिर्फ कमाने 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 में मत लगाओ, एक दिन सब छूटना होता है। हाँ, ये नहीं कहा जा रहा कि भैया पैसा ही मत कमाओ, सरवाइव क्या करोगे। ठीक है, तो वो जो जरूरी है वो आप भक्ति को चलाने के लिए जो जरूरी है उसको जरूरी आप अपनाइए, लेकिन भक्ति करते रहिए तभी पार पाएंगे, नहीं तो फिर वो जो साइकिल है आपका 84 लाख योनियों वाला, वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें आप चाहकर भी ना भक्ति कर पाएंगे। वृंदावन का बंदर भी, और दो धाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रही हूँ, वहां का तो बंदर बंदर भी स्पेशल है, लेकिन वो कथा तो नहीं समझ सकता ना, नाम जाप तो नहीं बोल सकता ना। तो ये मनुष्य जीवन में ही हमें फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जाप करते रहिए, भगवान की कथा सुनते रहिए, और पार हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने अभी गुरु महाराज जी से सीखा है, निष्काम भक्ति पर फोकस करना स्टार्ट करिए। निष्काम मतलब भगवान से सिर्फ भक्ति ही मांगी, बदले में कुछ ना मांगे, बदले में आपको जो मिलना है वो आपको ऑलरेडी मिल जाए। निष्काम भक्ति पे फोकस करिए। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे का हम कल देखेंगे। कल की क्लास जो है थोड़ा जल्दी होगी, 7 से भी पहले होगी, तो मैं बता दूंगी जैसा। अब हम यही रुकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।